Greeting in the name of Jesus. यीशु के अजीम जलाली व बरकत नाम में आप सबों को सलाम. दिस इज़ मी रामिशबा पर एक बार फिर से आप सबों के साथ मुखातिब हूँ. एक खूबसूरत टॉपिक और आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पुट गॉड फर्स्ट एंड यू विल नेवर बी लास्ट. कि खुदा को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देना, खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा देना. सो अजीज़ो, आज का कलाम हो सकता है कि आपके लिए हो. अगर आप नाउमीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, आपने जॉब्स इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया है, आपका बिजनेस जो है उसमें आपको लॉस हो रहा है, तो आज का कलाम आपके लिए हो सकता है. सो आज का कलाम जो है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में खुदा को अहमियत देना, पहला दर्जा देना. जब हम द बुक ऑफ डैनियल उसका चैप्टर 3 उसकी वर्स 18 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो सदरक मिस्क अब्दुन्नजू थे, इन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह, जो तेरे माबूद हैं, ना तो हम उसकी इबादत करेंगे और ना उस सोने की मूरत को जिसको तूने नस्ब किया है सजदा करेंगे. सो अजीज़ो, सदरक मिस्क अब्दुन्नजू ने क्या कहा? सदरक मिस्क अब्दुन्नजू ने अपने जिंदा खुदा को अहमियत दी, ना कि उस मूरत को, उस सोने की मूरत को. ठीक है, उन्होंने अपने जिंदा खुदा को क्या किया? अहमियत दी. आज बहुत सारे लोग हैं जो थक चुके हैं, जो जॉब्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, वो थक चुके हैं, उनको लॉस पर लॉस हो रहा है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर अपने खुदा को अपने साथ लीजिए, क्योंकि पहले आप अकेले थे, लेकिन अब खुदावंद को कहिए कि खुदावंद तू मेरे आगे आगे चल, मेरी रहनुमाई कर, क्योंकि मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ. अजीज़ों, जो काम आप नहीं कर सकते वो काम खुदा कर सकता है. यू एंड गॉड टुगेदर कैन डू एवरीथिंग. आप और खुदा मिलकर वो काम कर सकते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते. पुट गॉड फर्स्ट. खुदा को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देना शुरू कीजिए, खुदा को अपने आगे रखिए और वो आपकी लाइफ में मोजज़ात करने की कुदरत रखता है. अजीज़ों, जब आप अपने खुदा को अहमियत देंगे, वो हर रास्ता में आपकी रहनुमाई करेगा. अजीज़ों, जब हम दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो दाऊद बादशाह ने क्या किया? दाऊद बादशाह ने भी कहा कि तू तो मेरे पास तलवार और भाला लेकर आता है, लेकिन मैं तेरे पास लश्करों के खुदावंद रब्बुल फाज के नाम से तेरे पास आता हूँ. और दाऊद ने क्या किया? जाति जूलियत को मार गिराया. अजीजों, दाऊद अकेला नहीं था, अगरचे वो एक बच्चा था, लेकिन दाऊद के साथ बादशाहों का बादशाह है. आज बहुत सारे लोगों को डेविल्स ये कॉल करता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू गिर जाएगा, तेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब तेरी लाइफ में कोई मिरेकल्स नहीं हो सकता. अजीजों, डेविल आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसे आज कॉल करें कि तू मुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ बादशाहों का बादशाह खड़ा है. हालेलुया. अजीजों, आप गिर नहीं सकते, क्योंकि आप खून से खरीदे गए हैं, आप खुदावंद यीशु के हैं. आप खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में लें और उसे कहें कि खुदावंद, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ. एक आखिरी बात आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हम गौर करेंगे पतरस पर, कि पतरस क्या करता रहा? सारी रात मछलियां पकड़ता रहा, लेकिन एक भी मछली पतरस के हाथ ना आई. और कलाम में लिखा है कि जब पतरस सुबह को अपनी कश्ती किनारे पर लगाकर अपने जाल को धो रहा था तो यीशु मसीह आते हैं और खुदावंद यीशु आकर पतरस को कहते हैं, पतरस, कश्ती को क्या कर? कश्ती को गहरे में ले चल. आपने गौर करना है कि पतरस ने यहाँ पर इनकार नहीं किया. वो सारी रात अगरचे मेहनत करता रहा, लेकिन पतरस ने इनकार नहीं किया यीशु का. ठीक है, और उसने क्या किया? कश्ती को गहरे में ले गया. और जब कश्ती को गहरे में ले गया, यीशु ने कहा, पतरस, तू जाल डाल. पतरस यहाँ पर बोला, यीशु को कहा कि ए खुदावंद, मैं सारी रात यहाँ पर मछलियाँ पकड़ता हूँ, लेकिन एक भी मछली मेरे हाथ नहीं आई. खुदावंद यीशु ने कहा, ए पतरस, जाल भी तेरा, कश्ती भी तेरी, डालेगा भी तू, लेकिन जाल के अंदर मछली डालना ये मेरा काम है. हालेलुया. अजीजों, अगर आप जॉब्स इंटरव्यूज देने के लिए अकेले जा रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को अकेले डेवलप करना चाहते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में लीजिए, क्योंकि जब वो आपके साथ होगा तब आप गिर नहीं सकते. हालेलुया. कोई शख्स आपको गिरा नहीं सकता. सो अजीजों,
آج ہم نے سیکھا خدا کے کلام میں سے کہ ہم نے خدا کو کیا کرنا ہے، پہلا درجہ دینا ہے۔ ایک آخری بات آپ لوگوں سے کروں گا کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم جلدی میں ہوتے ہیں اور ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پر جانے کے لیے، اور رستہ میں ہمیں یاد آ جائے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنا موبائل نہیں لیا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یو ٹرن لیتے ہیں، ہم واپس جاتے ہیں، کیونکہ موبائل ناؤ دیز ڈیز ہماری ایک ایسی ضرورت بن چکا ہے کہ ہمارا اس کے بغیر کام ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھر جاتے ہیں، اپنا موبائل لے کر آتے ہیں۔ عزیزوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو کبھی یاد آیا ہو رستہ میں کہ آج میں صبح دعا نہیں کر کے آیا؟ تو کیا کبھی ہم نے اپنی بائک کو، اپنی گاڑی کو یو ٹرن لیا ہے کہ میں جاؤں اور دعا کر کے آؤں اور کہوں کہ خداوند تو میرے ساتھ ساتھ چل؟ نیور، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں اور جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ سو عزیزو، میں کہنا چاہوں گا کہ جب گھر سے نکلیں، کچھ بھی کرنے لگیں، تو خداوند یسوع کو کہیں کہ خداوند میں تجھے اول درجہ دیتا ہوں، میں تجھے آگے رکھتا ہوں، تو میرے آگے آگے چل۔ آئی ہوپ آج کا کلام آپ سب کو اچھا لگا ہوگا، آپ نے برکت پائی ہے۔ سو کبھی بھی ہاریے مت، اپنی فکریں خدا پر ڈال دیجیے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے عزیزو۔ آمین۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔